सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और जैसा कि हमने वादा किया था अभी कुछ दिन पहले कि हम सांप्रदायिकता के ऊपर बात करेंगे। सांप्रदायिकता के ऊपर अभी तक जो भी बहसें हुई है, हम गौर करते हैं उसमें हिंदू सांप्रदायिकता पर ज़्यादा बात करते हैं। मुस्लिम सांप्रदायिकता को आम तरीके से नकार दिया जाता है। ये सोचा जाता है कि ये छोटी सांप्रदायिकता है, इस पे बात करने से हो सकता है मुस्लिम समाज और भी परेशानी में आ जाए। तो जो हमारे लिबरल्स हैं या जो कम्युनिस्ट दोस्त हैं, वो क्या करते हैं कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को पूरी तरीके से नकार देते हैं और हम ये भी देखते हैं कि कई बार तो वो उन्हीं सांप्रदायिक व्यक्तियों के साथ गठबंधन करते हैं, उनको मंचों पे बुलाते हैं और उनके मंचों पर जाते भी किसी संगठन का विशेष का अभी नाम नहीं लिया जाएगा, हो सकता है कि बहस के दौरान उन पर भी बात हो। तो जितने बड़े-बड़े चेहरे हैं जो लिबरल्स के चेहरे हैं या कम्युनिस्टों के चेहरे हैं, तो उसमें हम बार-बार देखते हैं कि वो उन लड़कों के साथ नज़र आते हैं या उन संगठनों के साथ नज़र आते हैं, जो मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करते हैं। ठीक है? अभी हम ये इस पे बात करना चाह रहे हैं कि मुस्लिम सांप्रदायिकता किस तरीके से पसमादा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हानिकारक है। ये थोड़ा-सा संवेदनशील मुद्दा है, तो आप जो अपने सवाल हैं, वो सवाल रखते रहें, जो भी सवाल हमको ठीक लगेगा हम उसी को लेंगे। अगर आपके सवाल में गाली-गलौज हो या इस तरह की कोई बात हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, तो हम उन सवालों को नहीं लेंगे। हमारे साथ आज पैनल में फ़ाक़िर भाई हैं, जयप्रकाश फ़ाक़िर, जो पहले भी हमारे साथ रहे हैं और हमारे महासचिव हैं वक़ार अहमद और हमारे स्टार प्रचारक फ़ैयाज़ अहमद फ़ैज़ी साहब भी हैं। तो फ़ैयाज़ साहब से हम लोग बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सांप्रदायिकता के सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं कि सांप्रदायिकता है क्या? तो फ़ाक़िर भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आज थोड़ा कम बोलूँगा क्योंकि आप लोग तीनों लोग हैं, अगर जी। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आपको मौका थोड़ा कम मिलेगा। तो फ़ाक़िर भाई, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूँ कि फ़ाक़िर भाई, ये सांप्रदायिकता को थोड़ा समझाइए, क्योंकि कहा ये जाता है कि जब तक अंग्रेज़ यहाँ पे नहीं आए थे, तो भारत में सांप्रदायिकता नाम की कोई चीज़ थी नहीं और राष्ट्रवाद के विकास के साथ-साथ ही ये सांप्रदायिकता का भी विकास हुआ। जब भारत में राष्ट्रवाद की जो लड़ाई लड़ी, उसमें धर्म का जो प्रयोग हुआ, उसी धर्म के प्रयोग ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। दूसरा ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इसको अपनाया था। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष पे बात करेंगे। थोड़ा-सा इसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए कि कैसे ये शुरू हुई भारत में? मैं आपको सोलो कर रहा हूँ। अ, उम, सांप्रदायिकता का जो सवाल है उसको सिर्फ़ हिंदू और मुस्लिम के परिप्रेक्ष्य में देखने की आदत है, तो ये सही परिप्रेक्ष्य नहीं है। अ, सांप्रदायिकता का अगर अर्थ ये लिया जाए कि किसी धर्म विशेष के प्रति अंधभक्ति, तो ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच भी लड़ाइयाँ रही हैं। और बाबा अंबेडकर जैसे जो विद्वान हैं, वो तो ये मानते हैं कि पूरे इतिहास ही समझने की कुंजी ये है कि अगर कोई आदमी भारत के इतिहास को समझना चाहता है, तो उसकी कुंजी यही है कि भारत का इतिहास श्रमण यानी बौद्ध और जैन धर्म जो भी ओ जिसको आप बोल सकते हैं प्रोटेस्टेंट टाइप के जो धर्म रहे और जो ब्राह्मण धर्म है, इन दोनों की लड़ाई है, पूरे इतिहास से। तो आप समझ सकते हैं कि ये सांप्रदायिकता की लड़ाई बहुत पुरानी है और कोई आज की नहीं है। तो ये सांप्रदायिकता की लड़ाई को अंग्रेजों से जोड़ के देखना, ये इतिहास की गलत समझ होगी मेरे हिसाब से। दूसरी बात कि सांप्रदायिकता को कोई पैदा कर दिया अंग्रेजों ने, ये मानना वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का शिकार हो जाना है, साजिश का कि कोई अंग्रेजों ने बड़ा सांप्रदायिक वैमनस्य डाल दिया, उसके पहले बहुत अच्छे से लोग रह रहे थे। तो ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों ने ज़रूर उस पहले से चले आ रहे भेदभाव का फ़ायदा उठाया, ये सही बात है कि अंग्रेजों ने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, लेकिन उन्होंने वो पैदा कर दिया, ये सही बात नहीं है। वो भारत का समाज पहले से ही जातियों में विभाजित था। तो यहाँ को समाज को समझने की कुंजी जाति है, ना कि रिलीजन वगैरह है। तो ये सबसे पहली बात जो समझ लेनी चाहिए कि कास्ट यहाँ का जो अ, आर्केटाइप है। आर्केटाइप मतलब जो बड़ा कैटेगरी है जिसमें बटा हुआ है और इसी के अनुसार सारा चीज़ चलता रहा। तो ये सांप्रदायिक जो जंग है, उसको मैं शासक वर्गों का आपसी अंतर्विरोध बनता, वो भी सच है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये शासक वर्गों का आपसी अंतर्विरोध है। मुस्लिम शासक वर्ग और हिंदू शासक वर्ग का मूलतः ये आपसी अंतर्विरोध है और ये उनकी अपनी समस्या है और इस समस्या को वो अपने तौर पे निपटते हैं। जैसे कंपोजिट रूलिंग क्लास, कोई एक उन्हीं का एक धड़ा है जो चाहता है कि दोनों हिंदू मुस्लिम मिलके जो शासक वर्ग हैं, वो अपना एक कंपोजिट क्लास बनाए और कुछ वो नहीं चाहता है कि नहीं,
हम मेरा ही है जो मनी रहे। तो ये एक द्वंद्व चलता रहता है, और इसी द्वंद्व को प्राय सांप्रदायिकता के रूप में अवहित किया जाता है। और दूसरी चीज यहाँ रेंड करके, RENDAT करके एक विद्वान हुई हैं अमेरिका में, उनका मैं हवाला दूंगा कि ये जो आइडेंटिटी है उससे संबंधित है सांप्रदायिकता। तो वो आइडेंटिटी आप पे थोपी हुई होती है। आज मजबूर करते हैं कि आपको अगर मुस्लिम समझ के या पसमानदा समझ के सताया जा रहा है, तो आपको भी उसका विरोध करते हुए वही समझ के इकट्ठा होना होता है, जिसको उन्होंने कहा कि मैं जीव के रूप में ही प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। जब आपको सताया जा रहा है एक मुस्लिम बोल के, तो आप प्रोटेस्ट भी मुस्लिम। लेकिन ये जो रेंड का जो थ्योरी है वो सही नहीं है। अब गहराई से देखेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ये खुद ही जो लोग सताए हुए लोग हैं, ऑप्रेस्ड लोग हैं, उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि जब यही तो हमारी पूरी लड़ाई है कि जो आइडेंटिटी, अस्मिता हम पे थोप दी गई है, उस अस्मिता को हम नहीं मानते। तो अगर थोपी हुई अस्मिता को अगर आप मानेंगे, तो आप एक तरीके से उसी को, वो तो वही चाहता है कि प्रॉब्लमेटाइजेशन की जो लड़ाई हो उसके अनुसार हो, जो शासक वर्ग है, उत्पीड़क वर्ग है। तो वो सांप्रदायिकता का जो विमर्श है पूरी तरह उनको मदद करता है, मेरा ये मानना है। और ये सांप्रदायिकता का वकार इतिहास। जी। जी जी फाकिर भाई, मैं ये ठीक है, आपकी बातें ठीक है, हिस्टोरिकली आपने बताया कि किस तरह की अंग्रेजों हम्म। की देन नहीं आप बता रहे हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं हम्म। ना कि पहले तो राजा जो है, मुस्लिम राजा जो आते थे, तो वो हम्म। लड़ते थे। मुस्लिम राजा हिंदू राजा से लड़ रहे हैं, तो उनमें तो शासकों की लड़ाई थी। लेकिन हम्म। क्या समाज भी वैसे ही सांप्रदायिक था? वो तो राजा राजा लड़ रहे थे ना, उसमें तो हम इस तरह के सांप्रदायिक दंगे नहीं देखते। ये अंग्रेजों के वक्त में सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं या देखते भी हैं। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? अब इसका जवाब दे दे, फिर मैं वकार भाई के पास जाऊं, हम्म। फिर फैयाज भाई हैं। जी जी जी, पहले ये इसका जवाब दे दें ये ये फाकिर भाई, उसके बाद वकार भाई आप ही के पास आ रहा हूँ मैं। जी ये सही बात नहीं है। ये दंगे बहुत पहले से होते रहे हैं। और इसको हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को संदर्भ में क्यों समझें? क्या बौद्धों जी जी और हिंदुओं के बीच में दंगे नहीं हुए? और क्या बौद्ध काटे नहीं गए? उनके सर नहीं काटे गए बौद्धों के? तो वो भी तो अच्छा दंगा ही था दो धर्मों के बीच में। जी। धर्म इसको भी समझना जरूरी है कि सांप्रदायिकता को हम धर्मों के संदर्भ में ना देखें, इसको समुदाय के संदर्भ में देखें। तो एक समुदाय मतलब जाति के हिसाब से भी समुदाय बनते हैं, धर्म के हिसाब से बनते हैं, एथनिसिटी और कम्युनिटी में। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से उसमें संबंध है, किस लड़ाई है। लेकिन अभी वकार भाई की बात जाती है। जी वकार भाई, आप पहले कुछ कहना चाह रहे, फिर आपसे मैं सवाल करूं। और म्यूट है वकार भाई, म्यूट है। अंग्रेजों के पहले फौजें हुआ करती थी, जी तो फौजें कभी मुस्लिम 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 भी लड़ते थे। लेकिन जब हिंदू फौजें और मुस्लिम फौजें आपस में लड़ती थी, तो एक तरफ से नारे तकबीर, दूसरी तरफ से हर हर महादेव करके लड़ लिया करते थे। अंग्रेजों के जमाने में दोनों पैदल हो गए, हम्म दोनों के पास लड़ने के लिए फौज नहीं बची, तो लोग फिर वो सिविलियन लड़ना शुरू कर दिए। एक चीज। दूसरी चीज, ये औरंगजेब के जमाने में जो औरंगजेब से एक ज्यादा चिढ़ दिखाई देती है हमारे बहुसंख्यक समाज में, उसके पीछे जो कारण वो गिनाते हैं, उसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण था कि दारा शिकोह को लोगों ने मैनेज कर लिया था। दारा शिकोह जो है राजा बना होता तो शक्ल दूसरी होती भारत की। औरंगजेब के राजा बनने के बाद से शक्ल बदल गई। तो ये जो सांप्रदायिकता थी, कम या ज्यादा, ये चली आ रही थी, और हारमोनी भी चली आ रही थी। दोनों एक साथ, कभी हारमोनी ऊपर जाती थी, कभी सांप्रदायिकता ऊपर जाती थी। अंग्रेजों के जमाने में आने के बाद, जैसे आपने देखा होगा इराक में जब सद्दाम हुसैन की आर्मी डिसॉल्व कर दी गई, तो फिर वो वही आर्मी दंगा करने लगी। फिर वो फौज ना बन के ना लड़की, वो सिविलियन आतंकवादी टाइप के बन के लड़ने लगे। तो कुछ इस तरह अंग्रेजों के जमाने में जो बाजाप्ता दंगों का कल्चर शुरू हुआ, वो इस तरह से शुरू हुआ कि ये लड़ने वाले जो लोग थे, अशराफिया तबके वाले, जी जी। जो पैसे मैं लड़ने मैं वाले लोग वक, मिला, वकार उसे लड़ा। वकार भाई, मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि लोकतंत्र ने भी दंगों को या सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। क्योंकि लोकतंत्र ने भारत में क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, जब यहाँ सेंसस करवा दिया, लोकतंत्र आया, तो इसने ये भी तय कर दिया कि अब संख्या में कौन कितना है, और संख्या में जो जितना है वो अपने समुदाय से को अगर
प्रेफर नहीं देगा, मतलब उसको महत्व नहीं देगा, तो फिर वो पिछड़ जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। लेकिन वकार भाई, अभी मैं आपसे पहले सवाल कर लूं, हम ये देखते हैं कि जितने जो पसमानदा समाज के लोग ज्यादा सांप्रदायिक हैं, तो इसको कैसे आप देखेंगे? हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ। हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक भी आज का है कि पसमानदा युवा, तो अब पसमानदा युवाओं को देखिए, आपके ही क्षेत्र से जो युवा हैं, मतलब हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो ये इसको कैसे देखेंगे आप? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वहां पर अशराफ को देख रहे हैं क्या आप? देखिए, एक चीज जाने, जो पसमानदा युवा के सामने जो चैलेंजेस रहे हैं और जो इतिहास रहा है, हमारे सामने दो तरह के इतिहास है। एक वो इतिहास जो अशराफ बताता है, एक वो इतिहास जिसको हमने खुद भोगा। जैसे मऊ में लगातार दंगों का इतिहास रहा, तो जाहिर सी बात है किसी और आजमगढ़ शहर के मुकाबले मऊ के लड़के, उनके बाप दादा, किसी के बाप मरे हैं, किसी का भाई मरा है, वो आजमगढ़ वालों मुकाबले ज्यादा कट्टर होते हैं, या उनके हिंदू दोस्त बहुत कम होते हैं। या आप लोगों ने, फाकिर जी भाई हो सकता है जानते हो, आजादी के पहले एक जुलह लूट चलती थी, बिहार से शुरू करके पूर्वांचल तक सिर्फ जुलाहों को लूटा जाता था, क्यों? बाकी किसी के पास पैसा नहीं था, अशराफों को लूट नहीं सकते थे, जिसके चलते बहुत सारे बुनकर परिवार बुरहानपुर, भिवंडी और मालेगांव जाके बस गए। तो वो लगातार हमको सताया गया, तो सताए, बार बार सताए जाने की वजह से कई बार रिएक्टिव मिजाज बन जाता है और आदमी सांप्रदायिक हो जाता है, कट्टर हो जाता है। लेकिन पसमानदा समाज मूलतः कट्टर नहीं है, और जब तक इसको छेड़ा नहीं जाता है, ये अपने से कोई कट्टरपन की बात नहीं करता है। इसमें अशराफ प्लस दूसरे लोग मिलकर के मऊ जैसी जगहों को, भिवंडी जैसी जगहों को, मलियाना और हासिमपुरा जैसी जगहों में दंगे करते कराते हैं। और इन दंगों का आसान शिकार ये पसमानदा तबका होता है, जो झोपड़ियों में रहता है, कमजोर घरों में रहता है। इसलिए इसके अंदर सांप्रदायिकता ज्यादा आ जाती है। जिस पे हम बात करेंगे वकार भाई, बहुत से थियोरेटिकल भी बातें हैं, थियोलॉजी से भी बातें हैं, लेकिन फैयाज भाई से बात करें। फैयाज भाई, आप पहले भी बोल चुके हैं कि जो सांप्रदायिकता है ये अशराफ की देन है, तो आप ये बताइए, हर चीज को आप अशराफ से जोड़ देते, कैसे? मतलब कैसे आप इसको अशराफ से जोड़ रहे हैं, जबकि ज्यादा कट्टर लोग तो हमको पसमानदा समाज में नजर आ जाते हैं, हमको गाली देने वाले भी वही लोग हैं। और धर्म के नाम पर जो है, आप देखिए अभी कुछ दिन पहले ही जो है, जब तालिबान आए थे, तो तालिबान को भी समर्थन करने वाले पसमानदा समाज से ज्यादा लोग थे। तो आप इसको अशराफ से कैसे जोड़ रहे हैं, थोड़ा इसको बताइए। मैं आपको सोलो कर रहा हूँ, अनम्यूट कर दीजिए आप। जी, देखें, आपने जो सवाल किया है कि हर चीज को आप अशराफ से क्यों जोड़ते हैं, भाई ये हमने जब आप देखेंगे समाज में, मुस्लिम समाज में जो बुराइयां हैं, वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज को लीड करता है, अशराफ वर्ग, उसी से जाके जुड़ता है। कि मैं नहीं कहता, मैंने कोई थ्योरी को स्टूडेंट नहीं किया है, ये आप भी स्टडी करोगे, आप भी देखेंगे तो आपको खूब आसानी से दिख सकती है। कोई भी जहाज जब डूबता है तो उसके कैप्टन को ही जिम्मेदार माना जाता है। आप सदियों से मुस्लिम समाज को लीड कर रहे हो, उसके बाद भी मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय नहीं है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, सांप्रदायिकता है, कुरीतियां को लोग गले लगाए हुए हैं, तो कौन जिम्मेदार है? आपने 6 साल हुकूमत किया, जिसको आप कहते हैं कि हमने 1000 साल हुकूमत किया, आज भी आप मुस्लिम समाज को लीड करते हो, तो सवाल तो आपसे ही बनता है, और सारी चीजें आपसे ही जुड़ेंगी। मुस्लिम सांप्रदायिकता जो है, देखिए इस देश के अंदर सांप्रदायिकता का दोनों हमारे साथियों ने बात कही, मैं जो समझता हूँ सांप्रदायिकता को, कि जब अशराफ का शासनकाल यहाँ खत्म होने लगा ब्रिटिशर्स के आने के बाद, उनको कुछ भीड़ चाहिए थी, और जैसा बताया कि अब उनके पास आर्मी रह नहीं गई थी, तो सिविलियन को ही उन्होंने तैयार किया, और उसके लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता, उसके लिए जो इस्लाम को ले आके धर्म करके, फिर मदरसा खोल के, फिर मदरसे में कुरान ऐसे पढ़ाना कि हम सिर्फ जो है तोते की तरह रख ले, उसको पढ़ ना पाए, ये पूरी चीज करके एक ट्यूनेशन थ्योरी के तहत उसको जो आज भी ट्यूनेशन थ्योरी किसी न किसी रूप में चलती है, उसका पूरा सांप्रदायिक किया गया। दूसरा, आप कहते हैं कि पसमानदा ज्यादा सांप्रदायिक होता है, तो पसमानदा की हैसियत जो है मुस्लिम समाज में गुलाम की है, और अशराफ की हैसियत आता की है।
आका जैसा सिखाता है पसमानदा वैसे ही करता है। तो पसमानदा जो रेडिकलाइज आप देंगे तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, इनका पूरा ध्यान जो है पसमानदा को रेडिकलाइज करने पे। वो इस्लाम थोड़ी हमको सिखाते हैं। अगर इनको इस्लाम हमें सिखाना होता तो जब ये पूरी तरह से फुल शासक थे उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने मदरसे खोले, क्यों नहीं इस तरह की इस्लामिक तहरीक जमात इस्लामी तबलीगी जमात उस वक्त क्यों नहीं बनी? आप देखेंगे सूफीज़्म से इनका काम चल जा रहा था, पब्लिक को कंट्रोल कर रहे थे, शासन में से आर्मी कंट्रोल में थी और सब कर लेते थे। इन्हें हमको उस तरह से, इसलिए आप देखेंगे क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है, हमारी पोजीशन गुलाम की है। हमारे जैसे या वकार साहब जैसे या जयप्रकाश फाकिर जैसे लोग बहुत कम है समाज में जो इस तरह से मुखर होकर बात करते हैं। हमें जो है बीको का एक इस बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन जो होता है उसका मेन वेपन जो है, हथियार जो है ऑपरेशन का दिमाग होता है। और वकार साहब इस बात को बराबर कहते हैं कि वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं, वो जिधर चाहते हैं उधर ले जाते हैं। देखिए एक 15 साल 16 साल का लड़का चाय खाने में बैठ के पसमानदा करता है, जितनी उग्रता के साथ और जितनी नफरत के साथ भारत के प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दे लेता है, उल्टा सीधा कह लेता है, माँ बहन तोड़ लेता है बिल्कुल भक्ति जबान में, जिसको मतलब एक तो पढ़ा लिखा आदमी सुनना भी गवारा नहीं करेगा। अशराफ के बच्चे और अशराफ के बड़े ऐसा नहीं करते। लेकिन जो एक सामने वाले से देखने को लगेगा ये पसमानदा ज्यादा सांप्रदायिक है, लेकिन उनको कौन कर रहा है? कौन भारत सरकार के दिल में नफरत बढ़ रहा है? कौन प्रधानमंत्री? आज प्रधानमंत्री एक पार्टी से है, एक विशेष पार्टी से है, कल को प्रधानमंत्री किसी विशेष पार्टी से थे, कल कोई दूसरी पार्टी सत्ता में थी, लेकिन ये सबको हिंदू कह के खराब कहना, हिंदू कह के बुरा कहना। अम्बेडकर भी हिंदू हैं, गांधी जी भी हिंदू हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हिंदू हैं, जेपी जयप्रकाश नारायण भी हिंदू हैं, लोहिया भी हिंदू हैं, मुलायम सिंह भी हिंदू है, जिसको मुल्ला मुलायम कहा जाता था मीडिया, वो भी हिंदू हैं। सब हिंदू खराब होते हैं। ये मस्जिद के खुतबे में, जलसे जुलूस में, तबलीगी जमात में, जमात इस्लामी के इसमें जो ये नैरेटिव सिखाया जाता है कि हम सबसे आला कौम है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारा एक बच्चा पालने की औकात नहीं है, वो जुल्मात में हम घोड़े दौड़ा रहे हैं। ये जो हाइपोथेटिकल हमारे दिमाग में ये सब डाल के कि हम ये कौम है, हम वो कौम है, तो हमने जो है दरिया में घोड़े दौड़ाए हैं, ये है कांपते हाथों से तलवार उठाने वाले, तेरे अजदाद से क्या है वो तारीख बनाने वाले। ये जो पसमानदा को सिखाया जाता है, ये कहाँ से रेडिकलाइजेशन होता है? कौन अरबी फारसी इतना पसमानदा जानता है? बताइए हमें। ये अरबी के कोटेशन, फारसी के कोटेशन और ये किस्से कहानी, ये जो सुना सुना के हमको रेडिकलाइज किया जाता है। मस्जिद के खुतबे में मैं बचपन से सुनते चला आ रहा हूँ। और एक खास समुदाय, इस देश में कई धर्मों के लोग थे, बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म, लेकिन सबको हिंदू कह के, देखिए हिंदू शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग अशराफ करता है, आज भी करता है। आज भी आप जो दक्षिणपंथी लोगों से ज्यादा हिंदू शब्द का प्रयोग भारतीय जनमानस के लिए अशराफ वर्ग करता है। मुलायम सिंह हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, सब हिंदू है। चाहे वो दलित है वो भी हिंदू है, पिछड़ा है वो भी हिंदू है, और चाहे सवर्ण है सब हिंदू है, सब खराब है। सबसे अच्छे यही भाईजान लोग हैं। इस तरह के हमारी जब परवरिश होगी तो हम रेडिकलाइज आपको दिखाई देंगे। इसलिए पसमानदा के नौजवान लड़के रेडिकलाइज आपको दिखाई देते हैं भी। मैं खुद तबलीगी जमात में रहा हूँ और मेरे दिमाग में भी यही चलता था कि इस्लामी हुकूमत ले आनी है, एक एक आदमी को मुसलमान बनाना है। जब तक दीन कुल्ली कुरान की आयत की दीन ही गालिब होके रहेगा, इस तरह की जब नैरेटिव सेट करेंगे कि हम हाकिम बन के पैदा हुए हैं, सारे लोग महकूम बन के पैदा हुए हैं, तो पसमानदा जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, जिस कबाब ठेला ला के सब्जी बेच रहा है, वो भी तबलीगी जमात में जाके उधर से आता है 4 महीना लगा के, तो चौड़े होके चलता है कि हम जो है सबसे आला कौम है, हम खलीफा बन के पैदा हुए हैं, हमें दुनिया में खिलाफत अल्लाह ने हमको। ये बेवकूफ को ये पता नहीं खलीफा तो कुरैश होगा जो शेख सैयद होगा। ये ठेला लगाने वाला कुजड़ा कहाँ से खलीफा हो सकता है? ये कपड़ा बुनने वाला बुनकर कहाँ से खलीफा हो सकता है? ये सड़क किनारे बैठ के पत्थर कूटती औरत कभी खलीफा नहीं हो सकती है। ये हम पसमानदा आंदोलन, चूंकि हम उस तरह से अशराफ बहुत बाहुबली है और शासक वर्गीय है। मैं दुनिया का सबसे मजबूत अगर कोई कौम है तो अशराफ हो गए, यहूदियों से भी ज्यादा ये मजबूत हैं। तो इनके पास सिस्टम है और हमारा सिस्टम कमजोर है, हमारा आंदोलन कमजोर है। लेकिन हम धीरे धीरे हम तैयारी कर रहे हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं और उसका कुछ रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। तो इस देश में सांप्रदायिकता का जनक जो है अशराफवाद रहा है, और वो हिंदू सांप्रदायिकता जो है वो रिएक्शनरी सांप्रदायिकता है, मुस्लिम सांप्रदायिकता के। आप देखिए सर सैयद के बाद ये सब चीजें आई हैं, चाहे गोलवलकर हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, मुस्लिम लीग पहले बनती है
और वो आनंद मठ से पहले सर सैयद अपना लेके घुमा रहे थे कि साहब हम ये हैं वो हैं। और आज भी देखेंगे, मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं, हिंदू समाज आज भी देखेंगे, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, बहुत सहिष्णुता होती है, उसके अंदर करुणा होती है। मैं समझता हूँ कि बुद्ध धर्म का एक बड़ा प्रभाव था। बुद्ध धर्म की जो करुणा थी वो आमतौर से पूरे भारतीय जनमानस में दिखाई देती है, जिसको अशराफ हिंदू कहता है। तो वो उसका एक चरित्र जो है भारत के लोगों का, मैं समझता हूँ पसमानदा के अंदर भी करुणा का भाव होता है, इसलिए कि वो भारतीय मूल का है। और बहुत ज्यादा उसको रेडिकलाइज बना के, नारे तकबीर लगवा के ये हमसे काम कराया जाता है। और इसी गुलाम, हमारी पहली लड़ाई ही अशराफवाद से आजादी की है, हम गुलाम लोगों की आजादी की लड़ाई। जी मैं अच्छा, सर सैयद का जिक्र निकला, हर बार निकल जाता है। तो भाई सर सैयद ने, उन्होंने पहली बार ये कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, और जो भी वोटिंग राइट होगी वो व्यक्ति के आधार पर नहीं होगी, मतलब कि एक व्यक्ति एक वोट नहीं, एक कौम एक वोट, मतलब कि दोनों को बराबर वोटिंग अधिकार होगा। तो ये पहली बार कहने वाले सर सैयद थे, जो फैयाज जिस ओर इशारा कर रहे हैं। हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप अच्छा, ललित साहब, आज भी ये मानसिकता अशराफ वर्ग के अंदर है, और वो वही हमारी परवरिश करता है। अभी कुछ दिन पहले सैयद सलमान नदवी आपने मना किया नाम लेने के लिए, लेकिन जरूरी होता है, शैतान का नाम लेना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि कौन शैतान है समाज के अंदर, ताकि हमारे पसमानदा हो। सैयद सलमान नदवी ने कहा था पूरा यूट्यूब पे कि एक मुसलमान को किसी गैर मुस्लिम को नेता मानना वैसे ही आराम है जैसे सुअर का गोश्त खाना। ये पता नहीं ये मरदूद कहाँ से हदीस लेके आते हैं, कौन सा कुरान पढ़ते हैं, कौन सा हदीस पढ़ते हैं। इतनी जसारत है इनके अंदर, इतनी ढिठताई है कि एक सेकुलर देश में रहते हैं और कहते हैं कि आप किसी दूसरे कौम के लोगों को, यानी गैर मुसलमान को नेता मान लेना, नेतृत्व मान लेना, सुअर के गोश्त खाने की तरह आराम है। इस तरह की खुलेआम यूट्यूब पे बैठ के कहते हैं। तो वो सर सैयद अभी मरा नहीं है, सर सैयद जिंदा है, शक्ल बदल गई है। तो हम पसमानदा समाज को ये बता रहे हैं कि इनसे, इन शैतानों से होशियार रहने की आवश्यकता है। जी जी जी, देखिए अभी वही, तो अभी हम लोग उस पे जंप करने रहे हैं, लेकिन अभी मैं बता दूं कि देखिए, जब यहाँ पे लोकतंत्र है, बार बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसका जिक्र करना जरूरी है कि जब आया तो अशराफों के अंदर एक डर पैदा हो गया। 3 डर था। पहला ये कि संख्या में कम है, तो अगर वोटिंग राइट मिलेगा तो ये हमेशा कभी भी जो है सत्ता इनके हाथ में नहीं आएगी, तो सत्ता जाने का एक डर था। दूसरा इनके अंदर जो डर था वो ये था कि जो सरकारी पद है वो भी इनके हाथ से चले जाएंगे, क्योंकि अगर योग्यता के आधार पे अगर सिलेक्शन होगा, जिसका सर सैयद जी ने विरोध किया था कि आईएएस की जो परीक्षाएं हैं, आईएएस की सिविल सर्विस की जो परीक्षा है, उसको योग्यता के आधार पर न रखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कौन जन्म से श्रेष्ठ है। इसके भी खुद बात आपको मिल जाएंगे, हम लोग शेयर भी करते रहते हैं, हम दोबारा से शेयर कर देंगे, या कि जब इसको मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डालूंगा तो वो डाल दूंगा उसके साथ साथ। ये है कि सर सैयद ने 2 नेशन थ्योरी को अपनाया, और उसी की बुनियाद पे बाद में हम देखेंगे पाकिस्तान भी वजूद में आया। आप जस्टिस मुनीर की किताब पढ़ें, फ्रॉम जिना टू ज़िया, वहाँ पे वो लिखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसलिए वजूद में आया कि, और वो सर सैयद को कोट करते हैं, सर सैयद सेज देयर कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमें हैं, यानी नेशंस, और कभी नहीं हो सकता कि ये मिल के इकट्ठे अमन से रहें। एक जो है वो दूसरे को डोमिनेट जरूर करेगी। ये भी मेरी जिना वाली किताब में कोटेड है। तो सर सैयद एट नो पॉइंट कुड एक्सेप्ट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें जिस तरह के हिंदू मुसलमान सिख जो हैं सारे उस पार्टी में आ सकते हैं प्रोग्राम की बुनियाद पे। वो कम्युनलिज्म के सपोर्टर थे, ऑल्दो आई हैव नो आर्ट थे। ये वो लोग हैं जो रैशनल तो हो सकते हैं, लेकिन ये डेमोक्रेट यानी लोगों को इक्वल मानना, मिल के रहना, ये उसके कायल नहीं है। ही वॉन्टेड टू प्रिजर्व द स्टेटस ऑफ द मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी, एंड ही थॉट द बेस्ट वे टू डू इट वॉज टू जॉइन हैंड्स विद द ब्रिटिश। हाँ, उन्होंने एक जगह पे लिखा कि कांग्रेस को मैं इसलिए नहीं अपोज करता कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें बहुत ज़्यादा हिंदू हैं। ये भी विल्फ्रेड कॉन्वेल स्मिथ की जो किताब है ना, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, वो उसमें आप पढ़ लें। व्हाटएवर आई से यू कैन गो एंड वेरीफाई। वो कहते हैं मैं इसलिए करता हूँ कि दे आर डिसरिस्पेक्टफुल टू द ब्रिटिश, यानी सर सैयद जो हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बात नहीं थे सुनना चाहते। सो इन दैट सेंस ही वाज सो प्रो ब्रिटिश दैट वन कैन फाइंड इट एम्बैरेसिंग। और जैसे जिना वाली किताब आप जरूर पढ़ें। देखें इस किताब में, अब ये इंडिया में मिलती है, जिना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, ये पेंगुइन ने पब्लिश की, और उसको इस साल बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड भी मिल गया हिंदुस्तान के अंदर, फ्रॉम द वैली ऑफ वर्ड्स। ये है वैनगार्ड बुक्स, लाहौर में पब्लिश किया है इसी साल में 2201 में।
2200 and नहीं 2021 सॉरी यार आई एम ऑलवेज हैविंग